नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, कोई प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में, टाइटल में देख लिया, आज हम बात करना चाहते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस के बारे में। ये वो ऐसी एक कंटेंट जो पहले कुछ समय से हम चला रहे थे, बीच में हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर हम इसको आज से दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्लोज होने के बाद मार्केट में कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ पर किस तरीके से आप थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न को देख करके कहीं को ट्रेड कर सकते थे, क्या तुक्का लगा सकते थे, कहाँ लॉसेस को कंट्रोल कर सकते थे। लाइव मार्केट में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो दो एक चीजें हमने आज तक सीखी हैं उसकी हेल्प से हमारे पास कुछ आज करने के लिए था या नहीं था। आइए मेरे साथ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट, चार बड़े इंडेक्सेस, उन पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या था क्या नहीं था। आइए शुरू करते हैं। कुछ एक नीचे चीजें लगी हुई हैं, इनको हटा देते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए। सबसे पहले निफ्टी बड़ा चार्ट, निफ्टी से बातचीत अपनी शुरू करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि आज, जैसा मैंने कहा कि आज देखने की कोशिश करेंगे क्या था क्या नहीं था, और उसके बाद हम साथ साथ ये देखेंगे कि हमारे पास कल कुछ करने के लिए है या नहीं है। स्क्रीन को वाइड कर देता हूँ एक बार को, सारे के सारे इंडिकेटर स्क्रीन से हटा देता हूँ। डिस्कशन हमारा सिर्फ हमारे चार बड़े इंडेक्सेस के ऊपर रहेगा, आज के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। कोशिश हमेशा ये करें कि मार्केट का काम शुरू होने से पहले पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर लीजिए। ये एक पहली कोशिश है जो मैं कहता हूँ कर लेनी चाहिए। इससे थोड़ी सी हेल्प रहती है, ये पता चलता रहता है कि मार्केट में पिछले दिन में बाजार कहाँ पर था और आज पर। सुबह जब बाजार खुलेगा उससे पहले हम 9 बजे के आसपास में हम कुछ ऐसा सा करके रख सकते हैं। ये पिछला दिन है, मतलब 6 तारीख, 6 तारीख को ये बाजार का प्राइस एक्शन, उसके बाद बाजार खुलता है, उसके बाद हम जाएंगे 5 मिनट के अपने टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज हमको बाजार ने कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए देखते हैं। ये बाजार खुला। बाजार खुलने के बाद आप कर सकते हैं कुछ ऐसा काम, मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्टल एलिगेटर है, इसके बेसिस के ऊपर हम थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं। आइए, दो तीन तरीके से मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बाजार जो है, बाजार ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि बाजार आज गैप अप ओपन होता है और गैप अप, ये 5 मिनट की पहली कैंडल है, बाजार अच्छे से गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। इस गैप अप के साथ बाजार के ओपन होने से मेरा सजेशन है कि यहाँ पर एक लॉन्ग एंटर करना एक अक्लमंदी का सौदा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि गैप अप होने के बाद बाजार ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप गैप अप या गैप डाउन प्ले करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आप ये फ्रैक्टल का थोड़ा सा हेल्प सहारा लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। तो देखते हैं कि उसके बाद हमको इसने क्या अपनी तरफ से कुछ पैटर्न वगैरह दिखाने की कोशिश की नहीं की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है और अब हम सिर्फ एक एली फ्रैक्टल स्ट्रेटेजी के बेसिस के ऊपर हम अपना कुछ काम कर रहे हैं। गैप अप है, खुलते के साथ ही थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस जो है वो अपने नीचे वाले फ्रैक्टल को काट देता है, इस जगह पर काट देता है, इस जगह पर अपना ये फ्रैक्टल, नीचे वाला फ्रैक्टल कटता है। नीचे वाला फ्रैक्टल कटने के बाद अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करता है, फ्यूचर को शॉर्ट करके उसको हेज करता है या यहाँ पर बियर पुट स्प्रेड बनाता है या किसी भी तरीके से एक हेज पोजीशन बनाने की कोशिश करता है, तो मेरी समझ कहती है यहाँ पर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट की तरफ की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई है। सुबह मेरी समझ कहती है वो अपॉर्चुनिटी आपके पास 10 बजे भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई है और उसके बाद यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी वापस में इस जगह पर 11:10:40 के आसपास फिर प्रेजेंट हुई है। उसके बाद 11:05 पर फिर एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा शॉर्ट का मूव था इस जगह पर, यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद देखते हैं बाजार में फिर क्या हुआ और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस जगह पर आइए, 12:30 के ऊपर वापस एक ऊपर का फ्रैक्टल कट जाता है। ये बार आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए, ये ऊपर की तरफ फ्रैक्टल कटता है, यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करेगी, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन दोबारा इनिशिएट की जा सकती है। करना पोजीशन में मैं नहीं जाना चाहता कि आप नेकेड ऑप्शन बायर हैं, फ्यूचर बायर हैं, हेज करते हैं, क्या नहीं करते, क्या करते हैं। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ चार्ट को रीड करने की कि कैसे चार्ट को रीड करके कहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बनती थी, हम वो चीज़ें थोड़ी सी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा चार्ट रीडिंग का स्किल डेवलप हो जाएगा और हम देखेंगे कि फ्यूचर में अगर ऐसे दोबारा पैटर्न्स निकल करके आते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास फ्यूचर में कैसे काम करेगी। ये देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी के बाद नीचे आप देखेंगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वापस आप यहाँ पर एक लॉन्ग बना करके थोड़ा बहुत
छोटा मोटा एक अपसाइड का मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये 5 मिनट के ऊपर हमने देखने की कोशिश की। एक काम और करते हैं, 15 मिनट के ऊपर देखते हैं कि 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने कहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज दी। ये देखिए 15 मिनट आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, पौने 11 बजे के आस पौने 12 बजे के आसपास। ये वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलती है, शॉर्ट होता है और शॉर्ट होने के बाद वापस यहाँ पर वापस अंदर चला जाता है और एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, और मार्केट वहीं का वहीं घूम करके आ जाता है। अब देख लीजिए, मार्केट जब रेंज बाउंड होगा तो रेंज बाउंड की सिचुएशन में होना यही है, नीचे ऊपर के चक्कर में वो दोनों तरफ के प्रीमियम खाएगा। पर हाँ, कैसे आप किसी भी तरीके से अगर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं, और मेरी समझ के आती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप काम करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट आपको बहुत ज्यादा कोई खास डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। एक बार यहाँ पर शॉर्ट कराएगी, थोड़ी देर के बाद ही लॉन्ग, और लॉन्ग कराने के बाद वहीं पर ही प्राइस एक्शन ने आपको आज का काम खत्म करके दे दिया। निफ्टी में मैं क्या ही आपको बताऊं, मार्केट रेंज बाउंड ही है, आप उसमें देख सकते हैं। 40 पॉइंट के साथ में ऊपर नीचे ही होना था, तो ऊपर नीचे के चक्कर में मेरी समझ के आती है दोनों तरफ के प्रीमियम आप खाए गए होंगे, कुछ खास एक्शन करने के लिए नहीं था। एक अनुमान और लगाने की कोशिश करते हैं हम। एक चीज और इसके अंदर में मैं पता नहीं आपने ऑब्जर्व करी नहीं करी, कि देखिए यहाँ पर हमने पिछले दिन का जो हाई लो मार्क कर रखा है, प्राइस हाई के ऊपर तो जाता है, हाई के ऊपर मतलब गैप अप तो हमको देता है, पर गैप अप देने के बाद वहां पर सस्टेन नहीं करता। गैप अप देने के बाद अगर ये ऊपर के फ्रैक्टल काट करके निकलता तो मार्केट में आपको एक अपिश मोमेंटम दिखता। पर हुआ यही कि उन्होंने गैप अप तो आपको दिखाया, पर गैप अप दिखाने के बाद वो सस्टेन नहीं करा और वापस पिछले दिन की शेडो के अंदर में ही प्राइस आ गया, और वहीं पर ही वो कंसोलिडेट सारा दिन करता रहा। ये भी हमको एक हेल्प मिलती है जब हम पिछले दिन का हाई लो लगा करके रखते हैं। ये जो लाइनें देख रहे हैं ये पिछले दिन का हाई है, प्राइस गैप अप होता है, इस गैप अप को देख करके कभी भी लॉन्ग ना करें, मैं हमेशा कहता हूँ। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, पर कम से कम वो ट्रेड 5 मिनट ही सही, पर 5 मिनट एक बार मार्केट को ट्रेड करने दीजिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ये ट्रैप गैप अप या उससे बचने का मुझे लगता है कि आज एक ठीक ठाक सा एग्जाम्पल था। यहाँ पर आप खुद देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, गैप अप हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? आज के मतलब जो आज का लो होगा, 5 मिनट के लो के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो थोड़ी देर के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इस ट्रैप से या इस चीज से बचने का जो सेंसिबल तरीका मुझे नजर आता है वो ये कि 5 मिनट हो या 15 मिनट, अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड करने के बाद एक बार फ्रैक्टल को ब्रीच होने दीजिए, फ्रैक्टल के ऊपर मार्केट को ट्रेड करने दीजिए। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्रैक्टल के ऊपर ट्रेड करा, यहाँ पर भी अगर आप जल्दबाजी में एक लॉन्ग बना लेंगे ना, क्योंकि भाई पिछले दिन की हाई के ऊपर है और फ्रैक्टल को ब्रीच कर रहा है, यहाँ पर आप लॉन्ग बनाएंगे तो कम से कम आपको पता है भी यहाँ पर लॉन्ग बना करके आपने थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर मार्केट ने धोखा दिया तो यहाँ पर ही आप बार, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लॉन्ग बना करके तो बैठे हैं। पर ये 5 मिनट है और 5 मिनट के ऊपर फॉल सिग्नल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अवॉइड करें। बेटर ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो मैंने हमेशा कहा है, उसमें आपको थोड़ा सा सुकून रहेगा, अननेसेसरी आप उल्टे सीधे ट्रेड से बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद वो कभी भी मार्केट इतना दम ही नहीं लगा पाती, ऊपर की तरफ वो निकल ही नहीं पाती और नीचे की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर पौने 12 बजे आपको एक नीचे की तरफ का क्लियर सिग्नल वो दिखाती है। पर हमने अपने साथ में एक चीज का और ख्याल करके रखना है कि प्राइस जो है वो पिछले दिन की शेडो में ही ट्रेड कर रहा है, तो शेडो के अंदर में ट्रेड कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर अब इस जगह पर तो मुझको नहीं पता ना कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर मुझे शॉर्ट तो नजर आ रहा है, पर शॉर्ट के साथ साथ मेरे पास इतना डेटा तो है ना कि वो पिछले दिन के हाई और लो के अंदर में घूम रहा है। तो हाई लो के अंदर में घूमने में ना कोई बहुत ज्यादा कन्विक्शन अपने को आता नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पर शॉर्ट बनाएंगे, स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे या हेज करके रखेंगे, और मार्केट अगर जैसे ही इस जगह पर जिसने नेकेड शॉर्ट बनाने की कोशिश की या नेकेड पुट खरीदी वो ट्रैप हुआ है। नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में ऐसा। कोशिश हमेशा करें कि अगर आप इंडेक्सेस में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता तो बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, दो छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं, सीख लीजिए। हो सकता है आपको शायद मेरी भी कुछ बात समझ आती हो, तो चैनल पर एक एक दो वीडियो डाले, मैं वहां से देख लीजिए, नहीं तो गूगल भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है। बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड सीख लीजिए, पैसा सेफ रहेगा, छोटा छोटा पैसा रोज बनाते रहेंगे और आराम से आपका काम चल जाएगा। इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, फालतू चक्कर में मत पड़िए, दो स्ट्रैटेजी सीख लीजिए। इस जीवन का काम हो जाएगा, विश्वास जानिए। आपको कोई रिसर्च, कुछ पीएचडी कहीं करने की जरूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा। फिलहाल वो फालतू बात नहीं करते, चलते हैं आगे बैंक निफ्टी की तरफ, वहां देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी। बैंक निफ्टी के अंदर में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए सिचुएशन, एक बार पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसने किस से बढ़िया तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की, देखते हैं। ये पिछले दिन का हाई लो हमने मार्क कर लिया, उसके बाद आ जाते हैं हम 5 मिनट 15 मिनट किसी के ऊपर भी आकर के हम देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं।
बात आप देखिए उसके अंदर में क्या कहानी है। यहाँ पर भी वही कि प्राइस पिछले दिन के हाई के ऊपर आपको आपको गैप अप दिखाता है, पर गैप अप सस्टेन नहीं करता, प्राइस नीचे आता है। पहली चीज, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट पर आप देखते हैं यहाँ पर आपको एक क्लियर सिग्नल मिल जाता है, यहाँ पर फ्रैक्टल ब्रीच हो जाता है, प्राइस नीचे करना है। यहाँ पर कोई शॉर्ट बनाता है तो शॉर्ट बनाने के बाद थोड़ी ही देर के अंदर में उसका जो शॉर्ट है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर खाया जाता है। पहली चीज, यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस खाया गया, फिर वो लॉन्ग बनाता है। लॉन्ग बनाने के बाद भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस खाया गया, फिर लॉन्ग हो रही है। मेरी समझ कहती है कि पांच, आज आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की बढ़त जरूर नजर आ रही है, पर मैं आपको बता दूं जो बढ़त बढ़त आपको दिख रही है वो गैप अप की बढ़त है। दिन के अंदर में काम करने के लिए जिसने आज नेकेड ऑप्शन बाय करके कुछ करने की कोशिश करी है, मेरी समझ कहती है कुछ खास ज्यादा वो अचीव नहीं कर पाया होगा, क्योंकि पहले नीचे दिखाया, नीचे दिखाने के बाद फिर वापस ऊपर दिखा दिया, और नीचे दिखाने के बाद भी आपको कोई बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया, एक तरफा मूव आपको नहीं मिला। अगर आपने कहीं पर भी यहाँ पर नीचे पकड़ने की कोशिश की तो फिर वो वापस ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद फिर वो ऊपर निकलना शुरू हो गया। बने हुए चार्ट के ऊपर बात करना आसान है, पर लाइव मार्केट में ये प्रेशर को झेलना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत है। इसका दूसरा तरीका देखिए, मैं आपको बताता हूँ और इसमें क्या हो सकता था। यहाँ पर कैसे बढ़िया तरीके से नुकसान हुआ, पर वो नुकसान आपका काबू हो पाया अगर आपकी पोजीशन बियर पुट स्प्रेड या बुल कॉल स्प्रेड थी। मैं साफ साफ आपको कहता हूँ, अगर आपने यहाँ पर देख करके ये देखिए, ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर देख करके एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश की है, इस जगह पर अगर शॉर्ट बनाया है इस उम्मीद में ना कभी फ्रैक्टल भी ब्रीच हो गया यहाँ पर और प्राइस नीचे आ गया, यहाँ पर तो शॉर्ट बनता ही बनता है। पर उस शॉर्ट का क्या फायदा, यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद वापस यहाँ पर लॉन्ग, तो ये शॉर्ट और ये लॉन्ग और प्राइस वहीं का वहीं। देखिए, यहाँ पर बाजार खुलता है और वहीं पर बंद होता है। बढ़त आपको जो दिख रही है वो आपको गैप अप की बढ़त है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऊपर रहा, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर खुलता है, फिर ऊपर खुलने के बाद वी बनाता रहता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और वहीं पर ही वो खत्म हो जाता है। कहीं कुछ खास काम करने के लिए मोटा मोटी नहीं था। बच सिर्फ आप एक ही तरीके से सक सकते थे, वो था बियर पुट स्प्रेड बुल कॉल स्प्रेड। और इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में कुछ और एक्शन, एक आध चीज और है मैं आपको वो भी बता देता हूँ पहले। एक बार मिड कैप पर बाकी पर भी देख लेते हैं कि बाकी पर क्या हुआ। यहाँ पर भी देखिए सेम सिचुएशन है, यहाँ पर आपको शॉर्ट दिखाता है, शॉर्ट करते हैं और उसके बाद वापस ये स्टॉप लॉस आपका खाता है, और यहाँ पर आपको एक लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पर अगर आप एक बियर पुट स्प्रेड बनाते हैं या एक नेकेड पुट खरीदते हैं तो नेकेड पुट खरीदेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस खाएगा। उसके बाद अगर आप एक कॉल खरीदते हैं तो कॉल में आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिल जाता है, कम से कम ये हो जाएगा जो आपका पुट में लॉस गया होगा वो आपका कॉल में लॉस कवर हो जाएगा। पर प्लीज 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 नेकेड ऑप्शन बाइंग अवॉइड करें, प्लीज अवॉइड करें। कैपिटल सोहा होने के पूरे चांसेस होते हैं। बेहतर है कि छोटा मोटा हेज बना करके काम करने की कोशिश आप करें, ऐसा मेरा एक छोटा सा आपको सजेशन है। 5 मिनट पर देख लेते हैं, अगर आप 5 मिनट का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं तो 5 मिनट पर जरूर आप ट्रेड करने के बारे में सोचें, पर सजेशन मेरा होता नहीं, क्योंकि ट्रेड बहुत सारे मिलेंगे, परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट बनाएंगे, इस जगह पर प्राइस फ्रैक्टल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा है, यहाँ शॉर्ट बनाएंगे, शॉर्ट बनाने के बाद यहाँ पर ही आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पर लॉन्ग बनाएंगे, इस लॉन्ग को सिर्फ यहाँ तक ही कैप्चर कर पाएंगे, ये देखिए, और फिर आपको शॉर्ट दिखा देगा और फिर लॉन्ग। इतना सारा प्रेशर बर्दाश्त करने से बेहतर है कि 15 मिनट पर काम कर लीजिए। ठीक है ट्रेड कम मिलेंगे, पर शायद बात बनने का चांस हो जाएगा। ये चीज भी यहाँ पर भी वही हुआ, गैप अप होने के बाद प्राइस को देखिए, ये पहली कैंडल है और ये आखिरी कैंडल, नीचे ऊपर प्रिसाइज वहीं पर। यहाँ पर आपको जरूर यहाँ पर 58 पॉइंट की यहाँ पर बढ़त आपको नजर आ रही है, पर ये 58 पॉइंट की बढ़त मार्केट खुलने के बाद की बढ़त नहीं है, ये गैप अप की बढ़त है। गैप अप दिखाया, लोगों को यहाँ पर ही कॉल परचेज करके ट्रैप कर लिया, उसके बाद उनके स्टॉप लॉसेस खाए, फिर पुट खरीदवाई, फिर जैसे ही लोगों की पुट खरीदवाई फिर वहीं से बाजार को ऊपर चलाना शुरू कर दिया। कमेंट में जरूर लिखिएगा जो आज ये वीडियो देख रहे हैं कि किस किस ने आज नेकेड ऑप्शन बाई में पैसा बनाया वो भी लिखिए, और किसका लॉस हुआ वो भी लिखिए। क्लैरिटी सामने आ जाएगी, घबराइए शर्माइए नहीं। जितना आप जीवन में सत्य को स्वीकार करेंगे, गलती का एहसास करके आगे बढ़ेंगे, समझ लीजिए उस दिन से आपका सुधार वहीं से शुरू हो गया। जिस दिन आपने अपने जीवन की अपनी गलती को स्वीकार कर लिया ना और एडमिट कर लिया, वहीं से आपका उसी सेकंड से सुधार शुरू हो गया। लिख करके देता हूं, जितना समय आप चीजों को छुपा करके अंदर अपने अंतर मन में रखे रखेंगे ना, सेम गलतियां रिपीट होती रहेंगी। बाकी मर्जी आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है मेरे भाई। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। कहानी यहाँ पर भी वही, यहाँ पर पहले शॉर्ट दिखाता है, शॉर्ट करते हैं और फिर वापस वी बना करके ऊपर। बाजार देखिए यहाँ खुलता है वहीं बंद होता है, कितनी कितनी खूबसूरती से ट्रैप करता है। पहले आपको ऊपर दिखाता है, सब लोग गैप अप दिखाता है, यहाँ पर कॉल बाय करते हैं, कॉल बाय करने के बाद फिर नीचे आप स्टॉप लॉसेस खाता है, फिर आप लोगों के पुट खरीदवाता है, फिर पुट खरीदवाने के बाद वापस बाजार को ऊपर लेकर के चला जाता है। 15 मिनट पर ये सबका ये हाल हुआ। दूसरा, 5 मिनट पर देखते हैं 5 मिनट पर क्या है। 5 मिनट पर मैं, अगर अगर प्रेशर झेल सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आ जाइए। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर एक फ्रैक्टल यहाँ पर ब्रीच होता है, यहाँ पर आप लॉन्ग करते हैं डे के स्टार्टिंग के ऊपर, ओपनिंग के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो पहला आपका स्टॉप लॉस यहाँ कटता है, फिर यहाँ आप शॉर्ट करते हैं, ये शॉर्ट करके आप थोड़ा सा प्रॉफिट कैप्चर करते हैं, फिर आपको ये लॉन्ग कराता है, और फिर लॉन्ग कराने के बाद आपको छोटा मोटा यहाँ पर लॉन्ग का प्रॉफिट देता है। 5 मिनट में सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा सिग्नल्स के साथ ज़्यादा गलत सिग्नल्स मिलेंगे, ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं तो 5 मिनट पर ट्रेड करें, नहीं तो 5 मिनट पर ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करें। और जिस दिन लॉसेस लगे उस दिन स्वीकार कर लीजिए कि बाजार ने हमारा कोई खजा नहीं देना, बाजार ने अपने तरीके से चलना है, हमने अपने आप को मना करके रखना है। और हमने ऐसे आज के स्पेशल ऐसे दिनों में हमने बाजार को अपनी ट्यूशन फीस भी देनी है, लॉसेस भी देने हैं, कम से कम देने हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर बार बार कहता हूँ, इस पर बात करते हैं। अगर मैं ये देखिए यहाँ पर अगर मैं नेकेड पुट बायर हूं और यहाँ पर मुझको ये देखिए ना, यहाँ तो मुझे ये क्लियर सिग्नल दिख रहा है सामने, ये रहा, ये क्लियर सिग्नल है। ये इस जगह पर आकर के 11 बज के 45 मिनट पर क्लियर सिग्नल है, फ्रैक्टल कट गया, फ्रैक्टल के नीचे प्राइस ट्रेड करने शुरू कर दिया, मैं शॉर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं 2-3 तरीके से शॉर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहला शॉर्ट मैं नेकेड पुट खरीद लूँ, जो दुनिया का सबसे आसान काम है। नेकेड पुट खरीदता हूँ, कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखूंगा ना, ऊपर वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, बाजार नीचे जाएगा, मेरे को तो बड़ी खुशी, भाई तो लॉटरी लग गई। लॉटरी के साथ साथ मेरे को लालच भी लग गया, यहां से बाजार नीचे गया भाई साहब, इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको सच बता रहा हूँ, 30-40% आपको आपका प्राइस आपको आपको लगेगा कि भाई आप तो दुनिया के सबसे महान ट्रेडर हैं, सबसे बड़ा स्किल ही आपके पास है। पर आपको ये नहीं पता कि ये नीचे जाने के बाद ये वहीं वापस रुक रहा है और उसके बाद ऊपर जा रहा है, और आपके ये प्रॉफिट को सबसे पहले तो जो आपको प्रॉफिट दिखाया वो प्रॉफिट खा जाएगा, थोड़ी देर के बाद आपका स्टॉप लॉस खा करके आपको जीरो पर ला करके खड़ा कर देगा। ये चीज है। इससे बचने का तरीका, इस जगह पर अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो बियर पुट बनाइए। बियर पुट बना करके अगर इन एनी केस बाजार वापस, अगर बाजार नीचे निकलता रहता तो आपको प्रॉफिट आपको आपके हिसाब से मजदूरी मिल जाती, पहली चीज। दूसरा हुआ धोखा। धोखे की सिचुएशन में क्या होगा कि बियर पुट स्प्रेड आपको ना आपके लॉस से बचा लेगा। अगर आपको पहली सिचुएशन में 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है ना, हाइपोथेटिकल 1,000 का लॉस हो रहा है, तो बियर पुट स्प्रेड आपको 100-200 रुपए के लॉस से बाहर निकाल देगा। अभी आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल में रख करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना करके आगे बढ़ना है, या आपको मोटे मोटे प्रॉफिट चाहिए और मोटे मोटे लॉसेस दे करके आप संतुष्ट हैं। इससे ज्यादा फिलहाल मेरे पास आज इन 4 इंडेक्सेस के ऊपर कुछ खास बताने को नहीं है। इंडिकेटर्स मैं वापस बोलता हूँ, इंडिकेटर्स पैटर्न स्ट्रेटजीज 50,000 हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट है आपका अपना मनोबल, आपकी अपनी साइकोलॉजी, उसको डेवलप करना शुरू कीजिए, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, और ये देखने की कोशिश कीजिए। ये 4 इंडेक्सेस के ऊपर ये बात करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल का पैसा बर्बाद हो रहा है ना, वो हो रहा है नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर। नेकेड ऑप्शन बाइंग कोई परेशानी नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, नेकेड ऑप्शन बाइंग कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, जितनी मर्जी कर लीजिए, मेरे कहने से तो रुकने वाले आप हैं नहीं। पर हाँ, अगर मानते हैं किसी को, या छोटा मोटा आराम आराम तसल्ली से काम करना चाहते हैं, पैसे को चाहते हैं कि पैसा आपका बच करके चले, पैसा बर्बाद ना हो, तो कोशिश कीजिए कि नेकेड ऑप्शन बाइंग से बढ़ करके एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। नेकेड ऑप्शन बाइंग तो आप मान लीजिए कि आप नर्सरी क्लास में जाकर के बैठ गए और वहां पर आपको छोटा ए लिखना सिखा दिया। अब ये तो आपको आ गया, आपको पता चल गया कि नेकेड ऑप्शन बाइंग क्या होती है। अब बाजार नीचे जा रहा है तो पुट बाय कर लो, ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लो, ये स्किल तो आपके पास है, आ गया। अब इसके आगे क्या, इसके आगे उसका ए के बाद अब आपको शायद बी या सी भी लिखना सीखना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि आप साथ में नेकेड ऑप्शन जब बाय करते हैं तो साथ में आप उसको अगले लेवल पर, कॉल बाय करते हैं तो कॉल का स्प्रेड बना दीजिए, पुट बाय करते हैं तो पुट का स्प्रेड बना दीजिए। मेरा विश्वास है कि वहां पर आपको लॉसेस आपके कम रहेंगे और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे दिखने लगेगा। बहरहाल आज के वीडियो में इस सीरीज को जो हम आज से फिर से शुरू कर रहे हैं, इस वीडियो में इतना ही। ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, कुछ काम की बात करेंगे। तब तक अगर आपको लगे कि हम कहीं पर भी किसी भी वीडियो से, किसी भी आपको जो कंटेंट अपनी तरफ से देते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, कि हेल्प कर रहा है आपके स्किल को डेवलप करने में और स्पेशली आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ आप उसे शेयर कर दीजिएगा। इतना ही बहुत है। इन द मीन वाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड।